की होली होगी। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, 403 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं और 300 के आंकड़े को अब की बार बीजेपी ने कर लिया है पार। 302 के साथ आप देखिए पहले नंबर पर। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, अखिलेश और मायावती दोनों की पार्टियों के अगर कुल आंकड़ों को हम जोड़ दें तो भी 100 सीटें यहां पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी कि बबुआ और बुआ की सरकार बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे यहां पर रह जा रही है। और यहां पर मीनार से हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जो बेहद दिलचस्प हो जाता है यूपी में बीजेपी के लिए। उत्तराखंड में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत, और ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से अपने बलबूते काबिज हो चुकी है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं मीनार के जरिए आंकड़े। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 302 सीटें 403 में से बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। रुझानों के हिसाब से अखिलेश यादव 71 पर, मायावती 20 पर। मायावती का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब, 20 सीटों के साथ मायावती बिल्कुल सिमटती हुई चली जा रही हैं। और यहां से बीएसपी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। लेकिन प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए और अपने आप में ये यूपी के लिए बहुत ऐतिहासिक इस लिहाज से है क्योंकि आज तक आपको बता दें कभी भी किसी भी पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत हासिल नहीं किया है। आपको बता दें कि इसके पहले 1991 में 221 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 206 सीटें मिली थी बीएसपी को 2007 में, जबकि 224 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। और अब आगे की खबर आपको देंगे रोमाना। जी बिल्कुल, तो पिछले 5 घंटे के अंदर क्या देखा आपने, किस तरीके से इस बार रंगों की जगह सीटों की होली खेलती हुई नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, सीटों की होली और पूरी तरह से भगवा रंग में इस वक्त न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड पूरी तरह से रंगा हुआ है, जो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। 10 राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है, ये 2 राज्य जुड़ जाने से अब कुल 12 राज्यों में हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार होगी। तो जो दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि इस बार जीत की होली होगी, जीत की होली का रंग केसरिया होगा, तो जीत की होली का रंग केसरिया बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग, बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस केसरिया रंग से रूबरू जनता को करवाएंगे मेरे सहयोगी अभिसार। बहुत बहुत स्वागत है अभिसार आपका। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो नतीजे आ रहे हैं अनुराग, कोई भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो रहा है। 300 की तो कल्पना नहीं किसी ने की थी। बिल्कुल 302 की कल्पना नहीं की थी अभिसार। और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने हंग असेंबली की बात की थी, जनता ने वही ट्रेंड कायम रखा है जो सालों से चल रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार, इसका एक सीधा सा संदेश है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल, एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी, सबसे धांसू कवरेज आप देख रहे हैं। मगर बड़ी बातों के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे नेहा का। नेहा, बड़ी बात है, आपको बता दें यूपी और उत्तराखंड में अब की बार बीजेपी की सरकार मोदी मैजिक जबरदस्त तरह से चला है। बीजेपी ने अपने ही 1991 के यूपी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूपी में राम लहर से बड़ी मोदी लहर साबित की। भगवान राम पर पीएम मोदी भारी पड़ गए। 1991 में बीजेपी को राम लहर में 221 सीटें मिली थी और अब बीजेपी एक नया इतिहास यूपी में लिखते हुए 300 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। 302 सीटों पर बीजेपी आगे। यूपी में मोदी का मैजिक 2014 की तरह कायम है। 2014 में 43% वोट और अभी 42% वोट पर बीजेपी का आंकड़ा आ रहा है। जबरदस्त मोदी लहर। 2019 में मोदी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हो सकता है, जबरदस्त फायदा हो सकता है, क्योंकि विरोधियों को एक बड़ी चोट मारी है मोदी ने इस जीत के साथ। बीजेपी को 2014 में 43% और अब उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में 42% वोट मिला है। यानी 2014 की लहर, उसका मैजिक बदस्तूर जारी है। बीजेपी अपनी पसंद का राष्ट्रपति अब बना सकती है। इसी साल राष्ट्रपति के चुनाव होने और ऐसे में बीजेपी की ताकत वहां पर जमकर बोलेगी। राज्यसभा में बिल पास कराना आसान होगा। प्रधानमंत्री पहले ही जीएसटी को लेकर सहयोग की बात कर चुके हैं, लेकिन यूपी में जीत ने सभी समीकरण बदल दिए। नोटबंदी प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में रही और उस पर मोहर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता ने बंपर लगाई, जमकर कमल खिलाया। उत्तराखंड में भी बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। कहां तो कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर देने की बात कर रही थी, लेकिन सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। मणिपुर में पहली बार बीजेपी सबसे आगे है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट मणिपुर, यहां पर भी बीजेपी कमल खिला रही है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस को भारी बहुमत मिल रहा है। आम आदमी पार्टी डेंट नहीं कर पा रही है उस तरह से। पंजाब एक राहत कांग्रेस पार्टी के लिए। गोवा में कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा से भी अच्छी खबर आ रही है, जहां बीजेपी से वो चल रही है आगे। लेकिन असली खबर आज की यूपी से अभिसार। शुक्रिया नेहा। तो कुछ नहीं बदला है 2014 के बाद। और देखिए, एक तरह से दिबांग, एक मोदी समर्थक के लिहाज से आज मोदी लहर 1991 की राम लहर से बड़ी है।
जी हाँ, उससे बढ़िया। और मेरे ख्याल से मोदी पर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, जो बात सही भी है अभिसार, बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो प्रभावी रणनीति अमित शाह ने बताई, जिस तरीके से उन्होंने काडर तैयार किया, जिस तरीके से काडर को उन्होंने चार्ज किया, जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश में सब लोगों मगर वो तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही किया। मगर आप एक मोदी समर्थक के लिहाज से देखिए कि मोदी की लहर राम की लहर से मोदी की लहर राम की लहर के बारे में बिल्कुल मैं मानता हूँ, उससे बड़ी है। दूसरी बात, जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, जब ये भी सभी पार्टियों में होता है, जब जीत होती है तो किसी की होती है, स्ट्रेटेजी तो सभी करते हैं। हमारे सामने तस्वीर है रिफात, इसको कौन इनकार कर सकता है? देखिए, इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। मैंने भी इसको गलत प्रिडिक्ट किया था और इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए कि ये जो इतनी भारी और प्रचंड जो बहुमत मिली है, इसका आर्किटेक्ट सिर्फ एक इंसान है, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जी हां, चाणक्य की बात हालांकि करते हैं संगीत रागी। मेरे ख्याल से दिलचस्प बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के चाणक्य अमित शाह, मगर यकीनन मोदी के बगैर चाणक्य की नीति भी कुछ नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, जब बिहार चुनाव जब बीजेपी हार गई थी तो अमित शाह पर भी लोगों ने कटाक्ष किया था और प्रधानमंत्री के जो लोकप्रियता थी उस पर भी स्टूडियो में बहुत लोगों ने यहाँ पर किया था। तो आज जीत का श्रेय भी जो है वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री और अमित शाह की पूरी टीम। आइए कंचन जी, आप कहां घूम रहे हैं? बैठिए तो सही, बताइए साहब। तो मेरे ख्याल से अमित शाह की चाणक्य की रणनीति या प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा, क्या है भारी? नहीं, रणनीति अमित शाह की थी, लेकिन चेहरा मोदी जी का था। और 3 दिन पहले भी मैंने आपको यही बात बताया था कि आखिरी 3 दिन जब प्रधानमंत्री बनारस में गए और वहां पर उन्होंने अपना समय गुजारा, वो इस कैंपेन को ओन अप कर रहे थे कि ये मेरा कैंपेन है, उत्तर प्रदेश में मैंने चुनाव लड़ा है और यह जीत मेरी है। और उनको तभी पता था कि भाजपा का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस होने वाला है। नहीं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि बदल क्या गया एक तरह से बिहार, दिल्ली और अब जाके उत्तर प्रदेश में। हमारे सामने बिहार की मिसाल है, दिल्ली की भी मिसाल है और अब यूपी। देखिए, इतनी बड़ी जीत की तो उम्मीद मोदी जी को भी नहीं थी। अब अगर आप कहें, अगर इतनी बड़ी उम्मीद होती तो 3 दिन एक कंस्टिट्यूएंसी में, एक जिले में, अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में नहीं लगाते। हमारे साथ श्यामलाल यादव हैं। श्यामलाल, मुझे बताइए, बदल क्या गया? बिहार भी देखा हमने, दिल्ली भी देखा और अब यूपी। और यूपी में मानो 2014 के बाद वक्त थमसा गया है। मैं बता रहा हूं बदल क्या गया है। ये 1991 के बाद बीजेपी शहरी सेंट्रिक पार्टी और ब्राह्मण बनिया। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं श्यामलाल, क्योंकि पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव में विजय प्राप्त की है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा उनके कुशल नेतृत्व के लिए, उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए, जिसमें आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव में एक शिल्पकार की भूमिका निभा की और पूरे चुनाव का आयोजन बहुत ही कुशल तरीके से किया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी, वहाँ के प्रभारी ओम माथुर जी, संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, हमारे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी, कलराज मिश्र जी और लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव को अटल परिश्रम और दिन रात मेहनत करके लोगों का दिल जीता है, मैं समझता हूं ये जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता की है। ये जीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उस गरीब की है, उस शोषित और वंचित परिवार की है, उस दलित की है, उस महिला और युवा की है, जिसने समाज में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा है जो सबका साथ, सबका विकास वास्तव में।
तो मोदी लहर में उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत और देखिए किस तरीके से श्रेय और बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, उत्तर प्रदेश ने मोहर लगा दी है। जी बिल्कुल। और अब इसके बाद जो सवाल उठ रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे कि उत्तर प्रदेश में कैसे उन्होंने डेरा जमाया और अमित शाह की रणनीति पर, वो सारे सवाल तो ध्वस्त होंगे, लेकिन इससे बड़ा जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो देश की राजनीति में परिवर्तन होने वाला है। वो नीतियों में, सरकार के चेहरे पे और तमाम जगहों पर ये परिवर्तन। लेकिन फिलहाल यूपी को ये साथ पसंद है और साथ अमित शाह और मोदी का। जी हाँ, ये जो नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि दोनों का साथ पसंद है और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग लगे साथ में उन सब का साथ पसंद है। अगर मुझे इजाज़त दें तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार को उतारना आसान हो जाए, जिताना आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद होते हैं, साथ ही साथ सभी विधायक होते हैं। 2019 के लिए भी और साथ ही आगे राज्यसभा में भी राह आसान बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार की होती हुई नजर आ रही है। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से शकील अहमद, आम आदमी पार्टी से यूपी के सरोजनी नगर से बीजेपी की स्वाति सिंह 20,000 वोटों से आगे चल रही हैं और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अनुराग पीछे चल रहे हैं। जोरदार दस्तक दे रही हैं यहां पे स्वाति सिंह जो कि यहां पर आगे चल रही हैं। किस तरह से हम देखना चाहेंगे स्वाति सिंह के आगे चलने को? स्वाति सिंह का आगे चलने का मतलब होता है कि इवन हो संभव है यादव वोट भी बीजेपी की ओर जा गया हुआ है, क्योंकि इस सीट पर यादव काफी हैं। अशोक कुछ कह रहे हैं? इसके पहले जब वो पीछे चल रही थी तब भी मैंने कहा ये बड़ा ताज्जुब की बात है, इसके लहर में वो पीछे कैसे चल सकती है, लेकिन अब उसका आगे जाना लगता है। मेरे साथ